कल्पना कीजिए, युद्ध शुरू हो चुका है। दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर जेट, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और घातक बैलिस्टिक मिसाइलें हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी ओर बढ़ रही हैं। रडार स्क्रीन पर दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं। पूरे देश की सुरक्षा अब कुछ ही सेकंड के फैसले पर टिकी है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या कोई ऐसी ढाल है जो आसमान से बरसती इस आग की बारिश को रोक सके? यही वो क्षण है जहां दुनिया की सबसे खतरनाक वायु रक्षा प्रणालियां मैदान में उतरती हैं। ये केवल मिसाइल सिस्टम नहीं है, बल्कि ऐसी तकनीकी दीवारें हैं जो दुश्मन के अरबों डॉलर के युद्धक विमानों और मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर सकती हैं। आज हम दो सैन्य दिग्गजों की सबसे चर्चित एयर डिफेंस प्रणालियों की तुलना करेंगे। रूस का S-400 ट्रायम्फ और चीन का HQ-9। एक को दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, जबकि दूसरा चीन की तेजी से बढ़ती सैन्य शक्ति का प्रतीक है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच तकनीक, रेंज, रडार क्षमता और युद्धक प्रदर्शन की असली जंग छिड़ जाए तो कौन बनेगा आसमान का बादशाह? आइए शुरू करते हैं ये हाईटेक मुकाबला, जहां दांव पर सिर्फ मिसाइलें नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा टिकी हुई है। S-400 का परिचय। S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। इसे दुनिया की सबसे उन्नत और घातक एयर डिफेंस प्रणालियों में गिना जाता है। रूस ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि ये एक साथ कई प्रकार के हवाई खतरों का सामना कर सके, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, ड्रोन हो, क्रूज मिसाइल हो या बैलिस्टिक मिसाइलें। S-400 उन्हें लंबी दूरी से पहचान कर नष्ट करने की क्षमता रखता है। ये प्रणाली पहली बार 2007 में रूसी सेना में शामिल हुई थी और तब से लगातार आधुनिक बनाई जा रही है। आज रूस के अलावा भारत, चीन और तुर्की जैसे देश भी S-400 का उपयोग कर रहे हैं। HQ-9 का परिचय। HQ-9 चीन द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। चीन ने इस प्रणाली को विकसित करते समय रूसी S-300 तकनीक और अपनी स्वदेशी तकनीकों का मिश्रण किया। वर्षों के विकास के बाद HQ-9 चीन की प्रमुख वायु रक्षा प्रणाली बन गई। आज ये केवल चीन में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कुछ अन्य देशों में भी उपयोग की जा रही है। HQ-9 का उद्देश्य चीन के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों, शहरों और रणनीतिक परिसंपत्तियों को हवाई हमलों से बचाना है। रडार क्षमता की तुलना। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण ताकत उसका रडार होता है। यदि रडार दुश्मन को जल्दी पहचान ले तो मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचाने की संभावना बढ़ जाती है। S-400 का 91N6E बिग बर्ड रडार लगभग 600 किलोमीटर तक हवाई लक्ष्यों का पता लगाने की क्षमता रखता है। ये एक साथ सैकड़ों लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और कई दर्जन लक्ष्यों पर हमला भी कर सकता है। दूसरी ओर HQ-9 का आधुनिक रडार लगभग 300 से 500 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य पहचान सकता है। हालांकि चीन ने अपने नवीनतम संस्करणों में रडार तकनीक में काफी सुधार किया है, फिर भी अधिकांश सैन्य विश्लेषक मानते हैं कि लंबी दूरी की पहचान के मामले में S-400 को बढ़त हासिल है। मिसाइल रेंज। अब बात करते हैं उस क्षमता की जो किसी एयर डिफेंस सिस्टम को वास्तव में खतरनाक बनाती है, उसकी मारक दूरी। S-400 विभिन्न प्रकार की मिसाइलों का उपयोग करता है। इसकी सबसे शक्तिशाली 40N6 मिसाइल लगभग 400 किलोमीटर तक लक्ष्य को मार सकती है। यही कारण है कि S-400 को अक्सर नो फ्लाई जोन निर्माता कहा जाता है। दूसरी ओर HQ-9 की अधिकतम मारक दूरी लगभग 200 से 300 किलोमीटर के बीच मानी जाती है, जो उसके संस्करण पर निर्भर करती है। इस तुलना में S-400 स्पष्ट रूप से अधिक लंबी दूरी तक दुश्मन को निशाना बना सकता है। लक्ष्य भेदने की क्षमता। केवल दूरी ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि सिस्टम कितने लक्ष्यों को एक साथ संभाल सकता है। S-400 एक साथ लगभग 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और कई दर्जन लक्ष्यों पर एक साथ हमला कर सकता है। ये क्षमता बड़े पैमाने पर होने वाले हवाई हमलों के दौरान बेहद महत्वपूर्ण होती है। HQ-9 भी बहुलक्ष्य क्षमता रखता है और एक साथ कई विमानों तथा मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है। हालांकि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार S-400 की मल्टी टारगेट क्षमता HQ-9 से अधिक मानी जाती है। स्टील्थ विमानों के खिलाफ प्रदर्शन। आधुनिक युद्ध में स्टील्थ विमान सबसे बड़ी चुनौती हैं।
अमेरिका के F-35 और F-22 जैसे विमान रडार से बचने के लिए डिजाइन किए गए हैं। रूस का दावा है कि S-400 स्टील्थ विमानों का भी पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने में सक्षम है। यद्यपि वास्तविक युद्ध में इसकी पूरी क्षमता कभी साबित नहीं हुई है, फिर भी इसकी उन्नत रडार प्रणाली इसे स्टील्थ विमानों के खिलाफ खतरनाक बनाती है। HQ-9 भी स्टील्थ लक्ष्यों को ट्रैक करने की क्षमता विकसित कर चुका है, लेकिन इस क्षेत्र में रूस का अनुभव और तकनीकी परिपक्वता अधिक मानी जाती है। बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा। बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सबसे कठिन कार्यों में से एक है। S-400 विशेष रूप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये तेज गति से आने वाले लक्ष्यों को इंटरसेप्ट कर सकता है और परमाणु हमले के खतरे को कम करने में मदद करता है। HQ-9 में भी सीमित बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता मौजूद है, लेकिन अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में S-400 अधिक प्रभावी और परिपक्व प्रणाली है। युद्ध में वास्तविक अनुभव। किसी भी हथियार प्रणाली का वास्तविक मूल्य युद्ध के मैदान में साबित होता है। S-400 को रूस ने सीरिया सहित कई संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया है। इसने लंबे समय तक विभिन्न हवाई गतिविधियों की निगरानी की है और वास्तविक सैन्य अभियानों का हिस्सा रहा है। HQ-9 की तैनाती भी चीन के कई रणनीतिक क्षेत्रों में हुई है, लेकिन इसे S-400 जैसी व्यापक अंतर्राष्ट्रीय परिचालन परिस्थितियों का अनुभव नहीं मिला है। युद्ध अनुभव के मामले में रूस को स्पष्ट बढ़त प्राप्त है। लागत और निर्यात। S-400 दुनिया के सबसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टमों में से एक है, लेकिन इसकी लंबी मारक क्षमता, उन्नत ट्रैकिंग सिस्टम और बहुस्तरीय रक्षा क्षमता इसे दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टमों में शामिल करती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चीन अपनी सैन्य तकनीक को अभूतपूर्व गति से विकसित कर रहा है। HQ-9 के नए संस्करण और भविष्य की वायु रक्षा प्रणालियां आने वाले वर्षों में इस अंतर को काफी कम कर सकती हैं। जिस तरह पिछले 2 दशकों में चीन ने सैन्य तकनीक के क्षेत्र में छलांग लगाई है, उसे देखते हुए भविष्य का मुकाबला आज से कहीं अधिक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक बात निश्चित है, आधुनिक युद्ध में जीत केवल टैंकों, जहाजों या लड़ाकू विमानों से तय नहीं होगी, बल्कि उन अदृश्य ढालों से तय होगी जो दुश्मन के हमले को आसमान में ही रोक दें। और जब तक दुनिया की महाशक्तियां अपनी वायु रक्षा प्रणालियों को और अधिक घातक, स्मार्ट और तेज बनाती रहेंगी, तब तक S-400 और HQ-9 जैसी प्रणालियों के बीच ये तकनीकी दौड़ जारी रहेगी। क्योंकि भविष्य के युद्ध में जो आसमान को नियंत्रित करेगा, वही युद्ध के मैदान का भाग्य भी तय करेगा।